ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। नदिया में फेंक दो मेरे वीरन, अपने बेटा का खून चाहिए, गुना की फांसी लगनी चाहिए। आज मेरा रात बेटा मारा, कल को किसी और भैया को मारेंगे। दोस्तों ने ही मार के आप कह रही हैं? दोस्तों नहीं मारा है मेरे बेटे। लड़ाई झगड़ा कभी? नौजवान बेटा खा लिया, बेटा को मूवी ना देख पाए, मूवी ने देखा, मेरा बच्चा यहाँ पे भी नहीं आया, सब्जा घाट में जला दिया, बदू मारी, चेहरा फूल उसका। तारीख कैसे लिपा के ले गए, वहाँ के दोस्त धोखे में गया, नो कह के गए काम पे जा रहा हूँ मैं। पता चल गया तो छोड़ेंगे नहीं, अगर पुलिस वालों कुछ किया नहीं तो। मैं जानता नहीं हूँ, पर इतना पता है हमें 3-4 दिन पहले मतलब 7 तारीख को यहाँ लाश मिली थी। ये भी आपको लोगों ने बताया? क्या इसकी दुश्मनी थी दोस्त से कि दोस्त ले गए? नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं था, हमारा बच्चा इतना लायक था, किसी से कोई झगड़ा पकड़ा कुछ नहीं बोलता था। नशे के समझिए, जब दोस्त ही गद्दार निकल जाएं तो आखिरकार किस पर भरोसा किया जाए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के नागलो इलाके में है और बेहद चौंकाने वाला यहाँ से मामला सामने आ रहा है। आप समझिए, लोग अपने दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये कहा जाता है कि आप परिवार में किसी पर भरोसा ना करें, लेकिन अपने दोस्त पर जरूर भरोसा करिए। और अब समझिए, जब दोस्त ही गद्दार निकल जाएं तो आखिरकार किस पर भरोसा किया जाए। ऐसे ही नागलोई में स्थित एक घर में एक परिवार के साथ हुआ। उनका एक बच्चा जो 19 साल का था, अभी उसका बर्थडे, इस आने वाले शुक्रवार को उस बच्चे का बर्थडे है। और आप समझिए, वो बच्चा 19 साल का होने वाला था। उससे पहले ही उसके दोस्तों के माध्यम से, जिस पर वो जी जान आंख बंद करके भरोसा करता था, उसको 3 अप्रैल को यहाँ से वो लेकर जाता है। उससे ये कहा जाता है कि चले घूमने के लिए चलते हैं, नहर में नहाएंगे। और समयपुर बादली में उस बच्चे को लेकर जाते हैं। उसके साथ 3 और लड़के शामिल होते हैं। उसके बाद अचानक परिवार को पता लगता है कि उनका लड़का अब लापता हो गया है। जो वो 3 से 4 लड़के हैं, वो भी, उनका भी कोई अता पता नहीं चलता, वो भी अचानक लापता हो जाते हैं। और आज उस बच्चे की मौत की खबर इस परिवार को प्राप्त हुई है। जब ये परिवार समयपुर बादली थाने में जाता है, यहाँ पर लोकल स्तर पर थाने में जाता है, पुलिस इनकी कोई सुनवाई नहीं करती। पुलिस इनको यहाँ से भगा कर कहती है समयपुर बादली जाओ तुम। वहाँ पर जाते हैं, फोटो दिखाते हैं तो पता चलता है कि इनके बेटे की मौत हो चुकी है, इनके भाई की, इनके दोस्त की मौत हो चुकी है। मेरे साथ परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं। जरा जुड़ते हैं, जानते हैं कि पूरा मामला क्या था, क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया और दोस्त ही आखिरकार कातिल क्यों बन गया। क्या नाम है आपका? कौन है आप बच्चे के? चाचा जी इसका। चाचा हैं आप मुझे कुछ समय पहले भी मिले थे और बड़ा दुख के साथ मैं आपके सामने ये चीज़ें पूछ रहा हूँ आज से सवाल, कि आपने मुझसे इसलिए नंबर लिया था कि आप मुझे कोई खबर देंगे, लेकिन आज आपके अपने घर में ही वो खबर। खुद के साथ ही आज मेरा ऐसा हो गया, मैं पता नहीं था मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो जाए। यार दोस्तों पे अरुण नाम था उसका। अरुण, कितनी उम्र थी बच्चे की? 19वें साल में लगा था वो। 19वें साल में लगा था। अभी शुक्रवार को बर्थडे भी था। बर्थडे था, 19 का पूरा हो जाता वो। सूरज नाम बताया आपने? अरुण नाम बताया। क्या इसकी दुश्मनी थी दोस्त से कि दोस्त ले गए? नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं था, हमारा बच्चा इतना लायक था, किसी से कोई झगड़ा पकड़ा कुछ नहीं बोलता था। नशे के चक्कर में मारा, छीना झपटी, पैसे ऐसे वो बंटवारे। जो उसके यार दोस्त थे वो उल्टा सीधा काम करते थे, उन्होंने कुछ चोरी वगैरह करी होगी, उसके हिस्से के पीछे आपस में उनके कलेश वगैरह होगी। मेरे बच्चे को पता लग गई तो उसने बोला कि भाई मैं तो अपने घर में बता दूंगा। तो बताने के डर के मारे क्या ये सब में बात फैला देगा, इसके चक्कर में उसको घर से यहाँ से ले गए, चल खाएंगे पीएंगे घूम के आएंगे। वो उसको बात में फंसा के ले गए। मैं जब से फिर आया नहीं हमारा बच्चा वापसी। ये जो चोरी की बात आ रही है, जो चोरी ये लोग चोरी करते थे, क्या ये लोग इसमें किए हैं? हाँ, इसमें किए। तो ये आपका जो भतीजा है, ये भी शामिल था इनके साथ? नहीं ये जानते ही नहीं। वो ऐसा कुछ नहीं करता था। नहीं शामिल था ये? नहीं जी, उस कांड में ये शामिल नहीं था। ऐसी चौराहे पे आ जाते थे तो ऐसी बोलचाल हो जाती थी, उससे बातचीत हो जाती थी। हाँ जी, बस। कब से? क्या नाम है आपका? मेरा करण नाम है। करण जी, आप कौन हो अरुण के? भाई हूँ बड़ा। बड़े भाई हो आप? आपका छोटा भाई था वो? हाँ। क्या उसकी दुश्मनी थी ऐसे दोस्त नहीं से? नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं है उसकी। यहाँ तो सारे जानते हैं, सारे जानते हैं यहाँ पे। ये आप सारे दोस्त हैं उसके? हाँ, ये मेरे दोस्त हैं ये। जी। हाँ। ये जिस दिन गायब हुआ 3 अप्रैल को, हाँ। कितने बजे की बात है, कैसे गायब हुआ? ये मतलब 3 अप्रैल को ये दोपहर में गए थे, मतलब 2 तारीख को रात को घर ही नहीं आया। दोपहर में अगले दिन ये 3 किसी ने बताया मेरे को, सुनने में आई थी। दोपहर में नहाने गए थे ये 2-2:30 बजे। उसने
अब इंसान अंडरवियर में नहाएगा, पैंट में तो नहाएगा नहीं। वो पैंट, उसकी टोपी, जो उसकी जो टोपी, उसकी शर्ट और सैंडल उसकी, वो लेके आ गए तीनों लड़के घर। यहाँ आपके यहाँ पे नहीं, अपने घर हाँ। फिर वो लड़के फरार हो गए, पता नहीं कहाँ गए, अपने घर पे भी नहीं पहुंचे वो। जब ये 3 तारीख को गायब हुआ, आपको कैसे पता लगा कि आपका भाई समयपुर बादली में गया है? समापुर बादली, मतलब खबर सुनने में आए थे, कॉलोनी में बता रहे थे लोग बाग। नहाने के लिए वो बोल रहे थे क्या? मैं जानते हैं उसको, मेरे भाई को, तो उसको सुनने में आई थी खबर। नहाने के लिए हम जा रहे हैं समयपुर बादली में, जो नहर है बादली, हाँ। तो मेरे को पता चला, तो मैंने उसको रात को 8 तारीख को पकड़ा। तो मैंने थाने ले गया, तुरंत ही मैं थाने ले गया उसको। जैसे जब मेरे आपका को भाई गायब हो गया था तो आपको सीधा 4 दिन के बाद पता लगा कि वो लड़का वापस लौट आया है यहाँ पर। हाँ। तो उससे थाने पहले आप पुलिस में गए स्टेशन में, क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पे उन्होंने बोला समय जहाँ पे से गायब हुआ है, कुछ प्रूफ चाहिए हमें। मैं सब आपने बोला ना हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हमारा दोस्त मैंने उन्हें बताया, मैं किसी के दोस्त यार के साथ गया, वो कह रहा कौन था यार दोस्त, मैं नहीं जानता उसे, मैं नहीं जानता। कोई सुनवाई नहीं करी उन्होंने, कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं लिखी? नहीं लिखी। उन्होंने बोला सीधा कौन सा थाना है यहाँ पर? निहाल विहार थाना। निहाल विहार में। उन्होंने बोला बादली जाओ, बादली नहाने गया था तो वहाँ पे गया मैं, तो मैंने बच्चों को फोटो दिखाई जो नहा रहे थे वहाँ पे। तो मैं बेटा इसको जानते हो? तो कह रहे ये मैं जानता नहीं हूँ, पर इतना पता है हमें 3-4 दिन पहले, मतलब 7 तारीख को यहाँ लाश मिली थी। ये भी आपको लोगों ने बताई? पुलिस ने कोई हेल्प नहीं किया? वहाँ पे लोगों ने बताई। फिर वहाँ पे गए हम थाने, मैं सारी रिपोर्ट लिखवानी है, उन्होंने भी मना कर दिया कि यहाँ पे कोई नहीं है। तो उन्होंने मेरे को आधी बॉडी की फोटो दिखाई, तो मैंने मना कर दिया। आधी बॉडी कौन पहचान लेगा, जब बॉडी फूल गई थी, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। मैंने साहब मेरा भाई नहीं है। उन्होंने जब उसके कपड़े दिखाए ना, उसने मेरी पैंट और मेरी बेल्ट, मतलब टैटू वैटू जो था, तो मैंने उसको पहचाना, हाँ ये मेरा भाई है। कपड़े में था कपड़े में मिला? पैंट में ही था, खाली पैंट में ही था। और जो टी शर्ट जो टोपी वोपी थी वो ये लेके आ गए थे अपने घर। ये जो छोटा वाला लड़का है जो नाबालिग है? हाँ नाबालिग है वो। कितनी उम्र रही होगी नाबालिग की? उसकी 16 साल के आसपास है। तो ये साथ में रहता था आपके भाई के हमेशा? हाँ, ये हमेशा रहता था मेरे भाई के साथ। कमलेश था, जो दूसरा है जिसको हम नहीं जानता, कमलेश भी नहीं जानता, वो है, उसका नाम वैसे रोकी नाम है। बदमाश है ये? बदमाश, मुकदमे बाहर है पूरा। मुकदमे है इसके ऊपर? मुकदमे है, अभी भी केस चल रहा है। चैन स्नैचिंग इस तरीके के मुकदमे? जैसे वहाँ से आए ना 3 तारीख को, इन्होंने 4 तारीख को भी बाइक चुराई है, और 3 को भी पहले स्कूटी चुरा के लेके गए हैं। वो स्कूटी चुरा के आपके भाई और ये दोनों लड़के जो हैं साथ में गए हैं? हाँ, साथ में गए हैं। बादली तक ये लोग नहाने के लिए? हाँ, बादली नहाने गए हैं ये। और कोई इनकी गाड़ी के पास चोरी की बाइक है वो, और वो निहाल विहार से, नागलोई से समयपुर बादली तक चले गए, और किसी पुलिस वाले ने इनको नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ा सर। यहाँ तो पुलिस वाले ऐसे ही खा पी के इन्होंने नशा वशा करा है, क्या करा है अब ये नहीं पता, कैसे मारा उसको, नशा करवा के मारा है, कैसे मारा है ये नहीं पता। पुलिस ने क्या बताया कि डेड बॉडी कैसे नदी में से निकाली गई है? कैसे? नदी में, मतलब जहाँ कचरा फंस जाता है ना, नदी के अंदर जब कचरा फंस जाता है, वहाँ उसकी डेड बॉडी वहाँ फंसी हुई थी अपने आप। वो भी ऊपर वाले की किस्मत थी कि वो बेचारा मिल गया। मतलब डेड बॉडी मिल गई उसकी, वरना मिलती ही नहीं। हम तो यही सोचते कहीं गया होगा, हम तो ये सोचा गुमशुदा की तलाश, यही रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब उसके बाद वो तो मैं ढूंढता चले गया, उसको लेके छोटे वाले लड़के को 16 साल का था जो, वो पकड़ में आया था मेरे हत्ते रात में। उसी ने पहचान बताई थी कि इस जगह पर हम नहाने? हाँ, उस जगह पे, इस जगह पे हम नहा रहे, इस जगह पे तेरा भाई नहा रहा था। पहले हमने उसको बोला तू यहाँ नहा ले, हम आगे नहा रहे हैं। तो वहाँ पे ये तीनों कह रहे, फिर वापसी हम आए नहा के वहाँ से, तो तेरा भाई हमें नहीं मिला। बहानेबाजी मार रहे हैं? बहाने वाले मार दिया। तो फिर मैं पूछता हूँ भाई ये जो डूबने से मौत हुई है या उसके चेहरे पर चोट के भी निशान? चोट के भी निशान है। किस तरीके के निशान? मतलब घूसे मारे, चेहरा वेरा सूज रहा है बढ़िया, खून खान हो रखा था जी। खून सब निकला हुआ है, सारा खून निकला हुआ है। मारपीट करी उसके साथ, होठ फटा हुआ है। ये जी हमारा लड़का को देखो, यहाँ पे चीरे, हाथ पे भी तैरना वगैरह आता नहीं था, पानी से वो उतनी जल्दी एलर्जी करता था, वो जाके राजी नहीं था, उसके साथ जबरदस्ती करी है, मारपीट करी उसके साथ। 2-3 जब दिन जाके में हुआ नहाता है। था वो, 3 दिन। पानी से थोड़ा दिक्कत था हाँ, उसको, हाँ। तो वो नहाता नहीं था, और अचानक पैर में भी उसके ऑपरेशन हो रखा है, हाथ में भी ऑपरेशन हो रखा है उसके, अपने आप को बचा भी नहीं पाया ये। नहीं पाया वो। ये 4 लड़के इसमें शामिल हैं, बाप के भाई को छोड़ के 4 लड़के शामिल हैं? 3 लड़के शामिल हैं, बाकी और हो सकते हैं, बाकी और हो सकते हैं? बाकी का पता नहीं है, हो सकती है। और वो अगर पता चल गया तो छोड़ेंगे नहीं, अगर पुलिस वालों कुछ किया नहीं तो। हाँ, अगर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इंसाफ चाहिए। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर हम अपने तरीके से देखेंगे जी। कानून आप लोग हाथ में ले लेंगे, बिल्कुल जी। जिसका जाता है उसी को पता है, जिसका जाता है उसी को पता है, उसी पे बीतती है, और नहीं हुआ तो फिर हम दिखा देंगे। अभी पुलिस ने वो इसका ही भाई नहीं था, हमारा भी भाई था जी। अगर कानून कार्रवाई नहीं करेगा तो हम करेंगे, सब मिलके करेंगे। जगह नहीं बची जहाँ ढूंढा ना हो, और एक जगह नहीं बची कोई जहाँ ढूंढा ना हो हमने।
सारी जगह ये तो बच्चे हर जगह उसको ढूंढना बहुत 16 साल का नाबालिग था, उसको फोन भी करा आंटी जी ने कि अगर अरुण आया हो तेरे पास बता दे, तो वो कह रहा कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता। फिर इसको जब पकड़ा तो कह रहा कि मेरे फोन में रिचार्ज नहीं था, इसी में कॉल नहीं कर पाया, बाकी हम गए थे बादली, वहाँ से वो दिखा नहीं हमें। देखिए ये पूरी वारदात थी और किस प्रकार जो परिवार है अब वो इंसाफ की मांग कर रहा है। आप समझिए आखिरकार राजधानी दिल्ली में ये हो क्या रहा है। मैं उनकी माता जी से बात करता हूँ, जानता हूँ और किस प्रकार आज दोस्त ने ही जो है एक दोस्त की जान ले ली है। ये बेहद गंभीर मामला है, बेहद चौंकाने वाला मामला है कि जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, अगर वही दोस्त कातिल निकल जाएं, वही दोस्त इस तरीके से चीज़ें करने लग जाएं, तो आखिरकार इंसान किस पर भरोसा करे। और बड़ी लापरवाही की बात ये कि यहाँ से स्कूटी चोरी की जाती है, स्कूटी कहाँ की चोरी की गई थी कोई जानकारी नहीं है। चोरी की स्कूटी लेकर 2 से 3 लड़के राजधानी दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने में चले जाते हैं। दिल्ली पुलिस को नहीं पता लगता, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को पता नहीं लगता। तो ये आखिरकार किसका फेलियर है, कौन से सिस्टम की ये फेलियर है, किसकी वजह से उस बच्चे की हत्या की गई है। और अब समझिए उसके ऊपर कट के निशान हैं, उसके चेहरे पर पत्थरों के निशान हैं, उसके चेहरों पर मुक्के के निशान हैं। आप समझिए आखिरकार किस तरह की स्थिति है। वो लड़का अकेला कमाने वाला था, अकेला वो लड़का इस परिवार का सहारा था, किसी तरीके से कमाकर इस घर में चला रहा था, किराए पर परिवार रहता है। आइए मैं उनकी माता जी से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? शांत हो जाइए प्लीज 1 मिनट। क्या नाम है आपका? मेरा अनीता नाम है। अनीता जी कब से यहाँ पे रह रहे हो? मेरे को दूसरी साल लग गई, 1 दिसंबर को आई थी मैं। क्या हुआ था? आपका बेटा किस दिन अचानक घर से गायब हुआ? मेरा बेटा 3 तारीख को गायब हुआ है, 3 अप्रैल को। कितने बजे कैसे गायब हुआ? 2 कैसे लिपा के ले गए, वहाँ के दोस्त 2 के में गया, नो कह के गए काम पे जा रहा हूँ मैं। काम पे नहीं पहुंचा वो, सवारे में ढूंढ डोले हम नांगलोई कुंवर श्रीनगर कबूदी नगर कहाँ डोले निहाल ब्याह तक कहीं नदी को फोटो दिखा पूछ रहे मेरे बेटा को देखा। जो दोस्त ले गया वो यहीं आसपास रहता है? वो एक यहाँ रे तो चंदन ब्याह रखे, एक जेल में अपने आप को सिलेंडर खद्दो वाने मार के अपने आपको एक दोस्त ने सरेंडर कर दिया। हाँ, ये तीनों दोस्त पहले चार है, ये 4 लड़के शामिल हैं। 4 लड़कियां। कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा कभी? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मेरा बच्चा किसी से कोई, तीनों बेटा है मेरे 3। एक करण बड़ो बेटा करण है, एक अरुण, वो बड़े थे छोटो, जो मारो का है वो एक छोटो है सुमित। मेरे 3 बेटा है, मेरे 2 ही बेटा रह गए अब। मेरे बेटा को मार के नदियां धोखे से मारो है, मेरे सवारों कुचल के बह गए तो हाथ पास सवारे देखो। पूरा मुंह फूटा पड़ा है पत्थरों से। चाकू मारा हुआ है। फोटो भी है, फोटो दिखाओ। बड़े मेरे फोन में फोटो देख ली मैंने, फोटो देख ली है। ये जो पूरा किया है दोस्तों ने ही मिलकर दोस्तों ने कहा है। कल पकड़ गए बादली थाने में 2 दोस्त, एक तो बता रहा 7 आदमी, एक बता रहा 4 आदमी। कोई अभी कुछ फंक्शन नहीं हुआ कुछ बात का। यहाँ कितने आदमी मारा है? ये नहाने के लिए गए थे या घूमने के लिए गए पता थे? नहीं, हमें नहीं पता कैसे ले गया, धोखे से ले गया। तैरना भी नहीं आता पानी से, नहीं आता उसको। 6 महीने वो नहाता था, महीना 15 दिन में नहाता था मेरा बेटा। यहाँ पे गर्म पानी से नहाती थी मैं उसको। तैरना नहीं आता था? तैरना नहीं आता था, उसको डर लगता था पानी को। छत पे से गिरा था, पैर टूट गया था। टूट गया, इसकी प्लेट पड़ रही है, प्लेट पड़ रही है पैर में का, खुल में टूट गया। क्या हो रहा है? मैं छत के ऊपर से गिर गया हूँ। आप भी छत पे से गिर हाँ, शनिवार को 4 अप्रैल को मैं पूरा कुल गए? आपका बेटा गायब हुआ, अगले दिन आप गिर गया छत पे से। मजदूर आदमी रिक्शा चला तो पेडल वाला। सरिया तोते पे दे ये न की अब मैं क्या करूँ, किराए का मकान है, कहाँ से लाऊं? मेरे नौजवान बेटा खा लिया, बेटा को मुंह भी ना देख पाए। मुँह भी नहीं देख पाया। मेरा बच्चा यहाँ पे भी नहीं आया, सब्जा घाट में जला दिया, बदू मारी, चेहरा फूल उसका। 3 तारीख को मार, 3 अप्रैल को मारो, 7 तरह की तारीख बेटे की स्थिति थी जब आप 3 तारीख को जब बेटा गायब हुआ? कितने बजे गायब हुआ है? ये हुआ जी ये सब 2 बजे। मैं रोटी में? हाँ, दोपहर में लेके गए बाबू। मैं रोटी खाने आया था। 1:30 बजे जाती है, चली जाती है, तो उसके बाद मैं आया रोटी खा, ताला मैंने खोला। पे चली जाती है? हाँ जी, खाना खा के सोई चला गया मेरा बच्चा यहाँ। खाना खा के चला गया, 2 सवा 2, उसके बाद नहीं आया। सारे में ढूंढता ढूंढ नहीं आया मेरा बच्चा। कह रहे एक महीने की कहीं यार दोस्तन के पास गया होगा, कहीं पे भी कहीं घूम रहा होगा, आ जाएगा। मेरे लौट के नहीं आया। जब हमने पूछताछ करी, मेरे भैया मेरे बेटा के संग में कुछ कर दिया, एक माँ की दुआ कह रही है। मेरे बेटा ने पुलिस वाले पास गए, उन्होंने पुलिस वाले के पास गए, फिर ढूंढा खगोरी करवाई है, तो उन्होंने कही कि यहाँ कौन सी वो है, हाँ बादली, वहाँ पे गए कि वहाँ पे भैया अफेयर वहीं करवाओ, यहाँ की नहीं मानी जाएगी, वहीं से गायब हुआ है तो वहीं से लिखवाओ रिपोर्ट है का।
अगर यहाँ पर पुलिस एक्शन ले लेती तो आपका बेटा बच सकता था? हाँ, जब बच जाता मेरा बेटा, जब पुलिस एक्शन ले लेती तो ना उस पे कोई फोन था, मुँह जबानी याद। फोन भी नहीं है उसके पास? कुछ नहीं है जी, कोई स्मार्टफोन नहीं था बच्चे के? कुछ नहीं था, न सामान न छोटा कुछ नहीं था। फोन पे फोन करेगा तो उसी को जो लिवा के लेके गया उसे। क्या नाम है इसका जो लेके गया है? उसका नाम तो मैं भूल गई भैया। क्या सरकार से कहना चाहती हैं, प्रशासन से क्या कहना चाहती हैं? कहना चाहिए हमारे बेटा चाहिए हमें, कहीं से ला कूल के मतलब कूल चाहिए हमें, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा बेटा चला गया। इंसाफ चाहिए मेरे बेटा के, मैं फांसी चाहिए मेरे बेटा के बदले। हमने अपने भतीजे को खोया, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। 2-3 लड़के हैं, तीनों में बर्थडे था शुक्रवार को, शुक्रवार को शुक्रवार को बर्थडे था, कल था, कल बर्थडे 19 तारीख हो गया था कल। 18 साल का हो गया, 19 में पड़ गया मेरा बेटा। बालिग था, ना बालिग नहीं था मेरा बच्चा। ना किसी से लड़ाई ना झगड़ा, कुछ भी दुश्मनाई नहीं थी मेरी ना मेरे बच्चों की। ये सरकारी बेकार है ये। सुबह जाते थे ड्यूटी, शाम को घर पे आते थे हम तो। ये दोस्तों ने ही मार के, आप कह रही हैं? दोस्तों नहीं मारा है मेरे कोई बेटे, लड़ाई झगड़ा कभी? कुछ भी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं मेरे बेटे से। कोई देखिए, ये परिवार की स्थिति है। पिता हैं, लाचार हैं, कमर टूट चुकी है पिता की, ये माता है। और आप स्थिति समझिए किस तरह की। किराए पे रहते हैं आप लोग यहाँ? किराए पे रहते हैं, 6,500 रुपये किराया। 6,000 किराया, 500 रुपये बिल है पानी का, 6,600 पड़ता है, बिल अलग है। दीदी क्या कहोगी, आपके पोते को इस तरीके से इन्होंने मार दिया है? बेटा, मैं अपने बेटा का खून चाहिए, गुना की फांसी लगानी चाहिए। आज मेरा रात बेटा मारा, कल को किसी और भैया को मारेंगे। मुझे इतना अंतिम चाहिए। उनको बाहर नहीं आना चाहिए जेल से? वो नहीं, बाहर नहीं आने चाहिए, फांसी लगानी चाहिए बेटा उनको। आज हमारा कल को किसी और को मारेंगे कोई, उनको फांसी लगानी चाहिए भैया। क्या नाम है आपका? बाबा, आप अभी आपका पोता जो है उसको इस तरीके से दोस्त ने ही मार दिया है, जाल में बिछाकर। आप मानते हैं कि अब भरोसा करने लायक दुनिया नहीं रही? किसी और को करेंगे संग में तो भैया को फांसी लगानी चाहिए। अरे बेटा, मेरा बेटा मर लेगा ना बचेगा। एक कमर टूटी पड़ी है मेरे बेटा की। बेटा आप जो चाहिए मेरे पलटिया बड़ी लापरवाही कहना कहीं प्रशासन की आ रही है कि किस प्रकार जो है, जब पुलिस में सूचना दी जाती है तो पुलिस ये कहा जाता है कि जिस जगह आपका बच्चा गया है वहाँ पर जाकर आप इस कंप्लेन लिखवाइए। आप समझिए, आखिरकार 0 FIR की जब व्यवस्था है तो आखिरकार यहाँ पर क्यों नहीं FIR लिखी गई? और परिवार भी इसी थाने के अंतर्गत रहता है, उसके बावजूद यहाँ पर FIR दर्ज नहीं की गई। उसका नतीजा ये हुआ कि उस बच्चे की कुछ दिन के बाद सड़ी हुई अवस्था में डेड बॉडी बरामद होती है। मैं तस्वीर वो स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता, वो तस्वीर जो मैंने देखी आप समझिए वो कितनी भयानक तस्वीर है। परिवार ने वो तस्वीर देखी है, क्या हालात हैं परिवार के, उसके बाद ये स्थिति आप देख सकते हैं। आप समझिए आखिरकार राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो जाते हैं? नए नए तरीके से लोग अपराध को अंजाम दे रहे हैं, नए नए तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ये बेहद गंभीर मामला है। उम्मीद है पुलिस प्रशासन मिलकर इस बच्चे को, इस परिवार को न्याय देने का काम करेंगे। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।